हेलो नमस्कार। क्या ममता दीदी की उलटी गिनती शुरू हो गई है? क्या 2026 के चुनाव से पहले दीदी को जेल की हवा खानी पड़ेगी? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कोलकाता हाई कोर्ट के 24 अप्रैल 2024 के फैसले को सही ठहरा दिया है। अब ये मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक मुद्दा बन गया है। चलिए इस केस की तह तक चलते हैं, बात को संक्षेप में समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को खोलते हैं और सोचते हैं कि इसके असर किन किन पर पड़ेगा। और हाँ, आज मैं आपसे जरूर एक बात कहूंगा, नीचे कमेंट जरूर करिएगा क्योंकि इस मुद्दे पर मैं खुद उलझन में हूं। जब मैं ईमानदार छात्रों के नजरिए से सोचता हूं तो दिल दुखता है। जब बेईमानी करने वालों का चेहरा सामने आता है तो गुस्सा आता है, और जब राजनीतिक चालें देखता हूं तो शक होता है कि कहीं ये सब सत्ता के खेल का हिस्सा तो नहीं। 2016 में वेस्ट बंगाल में स्कूल सर्विस कमीशन SSC के जरिए लगभग 24,690 पदों के लिए भर्ती निकली थी, लेकिन सिलेक्शन हो गया करीब 25,750 लोगों का, यानी लगभग 1,000 नौकरियां हवा से पैदा कर दी गईं। इस पर सवाल उठे, जांच शुरू हुई और फिर इस पूरे घोटाले की पोल पट्टी खुल गई। आपको याद होगा, पार्थ चटर्जी दीदी के शिक्षा मंत्री और उनकी करीबी अर्पिता के फ्लैट से करोड़ों रुपए की नकदी और ज्वेलरी मिली थी। दोनों जेल गए, मामला हाई कोर्ट पहुंचा और फिर कोर्ट ने आदेश दे दिया, सारी भर्तियां रद्द कर दो। जांच में OMR शीट्स से लेकर इंटरव्यू मार्क्स तक में धांधली मिली। फर्जी मार्क्स, फर्जी रैंकिंग, खाली पेपर देने वालों को नौकरी, और कुछ तो ऐसे लोग भी जिनका एग्जाम में नाम और निशान ही नहीं था, उन्हें भी नियुक्ति पत्र मिल गया। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा तब भी आयोग ने कहा, हम बता सकते हैं कि किसकी नौकरी कैसे लगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमें यह साफ नहीं दिखता कि कौन ईमानदारी से पास हुआ और कौन पैसे से नौकरी में बैठा, तो भैया सारे को ही बाहर कर दो। लेकिन फिर सवाल ये उठता है, अगर अलग अलग पहचाना जा सकता है कि कौन टेंटेड है और कौन नहीं, तो सबकी नौकरी क्यों गई? और अगर नहीं पहचाना जा सकता तो फिर ये कैसे तय हो गया कि कौन लोग री एग्जाम दे सकते हैं और कौन नहीं? रिपोर्ट्स कहती हैं कि टेंटेड कैंडिडेट्स न तो दोबारा एग्जाम दे सकते हैं, न ही उनकी तनख्वाह माफ की जाएगी, उन्हें लौटानी होगी। वहीं अनअटेंटेड यानी साफ सुथरे लोगों को दोबारा परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन इस सिलेक्शन में पारदर्शिता थी या नहीं, यही सबसे बड़ा झोल है। सोचिए, जिन लोगों ने शादी कर ली, जिन पर लोन है, जिनकी फैमिली की जिंदगी इस नौकरी से जुड़ी थी, अब वे दोबारा एग्जाम देंगे, और अगर नहीं देंगे तो क्या वो सब कुछ खो देंगे? और ये सब उस भ्रष्टाचार की वजह से जिसमें उनका कोई हाथ नहीं था। अब कानून के छात्र के नजरिए से सोचूं तो समझ नहीं आ रहा कि क्या कोर्ट खुद भी कंफ्यूजन में है। अगर टेंटेड और अनअटेंटेड का फर्क पता नहीं चला तो सबको क्यों हटाया, और अगर पता चल गया तो निर्दोषों को क्यों निकाला गया? ये मामला अब सिर्फ परीक्षा या नौकरियों का नहीं है, इसमें ममता सरकार की साख, युवाओं का भविष्य और पूरे बंगाल की राजनीति दांव पर है। CBI के हाथ भी कई लोगों तक पहुंच चुके हैं। पार्थ चटर्जी जेल में है, बाकी किसकी बारी है? इसी बीच रामनवमी को लेकर फिर तनाव की स्थिति है और वक्फ बोर्ड को लेकर भी हंगामा बरकरार है। ये सब मिलाकर बंगाल की सियासी जमीन बहुत ही गर्म हो चुकी है। दीदी कह रही हैं, अगर कोई आत्महत्या करता है तो उसके लिए CBI और सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार होंगे। अब आप सोचिए, एक मुख्यमंत्री अगर ये बयान दे रही हैं तो हालात कितने गंभीर होंगे। मैंने जब हाई कोर्ट के जज के खिलाफ उठे मामले पर वीडियो बनाया था तो सिर्फ इसीलिए कि मुझे लगा देश को ये जानना चाहिए, और आज भी यही सोचकर ये वीडियो बना रहा हूँ। इस जजमेंट ने एक बात बहुत साफ कर दी, अगर तुमने पैसे से सरकारी नौकरी ली है तो उसकी गारंटी अब नहीं रही। 8 साल बाद भी नौकरी जा सकती है। लेकिन उन ईमानदार लोगों का क्या जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो ओवरेज हो चुके, जिन्होंने कुछ और रास्ते पकड़ लिए, क्या उन्हें न्याय मिला? मेरा जवाब है नहीं। सोचिए, वो लोग जो आज फिर वहीं खड़े हैं जहां 2016 में थे। शादियां हो गईं, लोन ले लिए, बच्चे हो गए, गाड़ियां खरीद ली, अब सब कुछ फिर से शुरू। अब सवाल ये है कि क्या पैसे से नौकरी लेने वालों की पहचान वाकई हो गई है? और अगर हो गई है तो फिर निर्दोषों को हटाने का मतलब क्या है? बंगाल के मेरे साथी, खासकर जिन्होंने ये दौर झेला है, अगर आप नीचे कमेंट करके अपनी बात साझा करें तो मेरी समझ और भी बेहतर हो जाएगी। और एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि 2016 में जिनको न्याय नहीं मिला उन्हें 2025 में मिलेगा? फिलहाल इतना तय है कि आने वाले महीनों में बंगाल की राजनीति बहुत उथल पुथल से गुजरने वाली है। दीदी की सरकार पर गंभीर सवाल उठ चुके हैं। क्या दीदी 2026 तक कुर्सी पर रहेंगी या जेल जाएंगी? यह वक्त ही बताएगा। अब आपकी बारी है, कमेंट करें, अपनी राय दें और इस मसले को मिलकर समझें। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।